लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का हाइब्रिड मॉडल अब देश भर में डिलिमिटेशन पर राजनीति बहस का केंद्र बन गया है। रेवंत रेड्डी ने प्रस्ताव दिया है कि लोकसभा सीटों की 543 से करीब 850 की बढ़ोतरी का आधा हिस्सा जनसंख्या के आधार पर और बाकी आधा स्टेट जीडीपी यानी आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर बांटा जाए, ताकि दक्षिणी राज्यों को नुकसान न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की। कांग्रेस इसे दक्षिण के हितों की रक्षा बता रही है, जबकि भाजपा ने इसे असंवैधानिक और अव्यावहारिक करार दिया है। इस बीच तेलंगाना सरकार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राज्य में 89,000 से ज्यादा बच्चे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का लगभग 1% है। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे एसटी और एससी समुदाय के हैं। एससी मादिगा 14, एसटी लंबाड़ी 11, जबकि कोलम समुदाय में यह आंकड़ा 7.2% तक पहुंच गया है। सर्वेक्षण में साफ हुआ है कि गंभीर आर्थिक तंगी, शिक्षा और कल्याण योजनाओं तक सीमित पहुंच के कारण ये बच्चे स्कूल छोड़कर काम पर मजबूर हैं। महिला आरक्षण के लिए परिसीमन से संसद में अपना प्रतिनिधित्व घटाने की आशंका के बीच तमिलनाडु में उच्च शिक्षा को लेकर भी चिंता गहराती जा रही है। पिछले 5 साल से चला आ रहा केंद्र राज्य वैचारिक विवाद अब छात्रों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है। डीएमके सरकार और भाजपा केंद्र के बीच नीट परीक्षा तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर तकरार के कारण 16 विश्वविद्यालय अभी बिना कुलपति के चल रहे हैं। राज्य ने कुलपति नियुक्ति का अधिकार सरकार को सौंपने के लिए कानून पास किया, लेकिन राज्यपाल ने इसे रोका और मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस सरकार के उस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। मार्च के बजट सत्र में पास हुआ कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 अब ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के 5 निगमों समेत सभी ग्रामीण शहरी पंचायत और निगम चुनाव में लागू होगा। सरकार का तर्क है कि इससे मतदाता गोपनीयता और चुनावी पारदर्शिता मजबूत होगी, लेकिन भाजपा ने इसे पत्थर युग में वापसी का करार दिया है और कहा है कि तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे राज्य के लिए यह कदम चुनावी प्रक्रिया को पुराना बना देगा। कर्नाटक में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु यानी आईआईएमबी को बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन में 42 एकड़ 14 गुंठा निजी जमीन पर नया कैंपस बनाने की मंजूरी मिल गई है। राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह परियोजना पूरी तरह निजी जमीन पर है, इसलिए इसका जंगलों या वन्य जीवों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले चरण में छात्रों के लिए नई सुविधाएं बनेगी। इसका बिल्ट अप एरिया 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है। अब अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाएगा। प्रस्तावित जगह पार्क की सीमा से सिर्फ 303 मीटर दूर है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी को सौंपकर तेजी से पूरा किया जाए। विजयवाड़ा में अपने आवास पर हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि लीक प्रूफ बिल्डिंग, पीने का साफ पानी, शौचालय, पेंटिंग और फर्नीचर जरूरी काम एसएमसी के जरिए जल्द निपटाए जाएं, ताकि एडमिशन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। लोकेश ने इस साल दाखिले में 10% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। ड्रॉप आउट दर को शून्य करने और कोई भी स्कूल उम्र का बच्चा बाहर न रहे, इसके लिए काम तेज करने पर जोर दिया। मॉडल प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम के लिए 143 करोड़ और न्यूनतम सुविधाओं के लिए 571 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है। केरल में यूडीएफ में मुख्यमंत्री पद की बहस पर अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बड़े नेता एक सुर में बोलने लगे हैं। लीग के राज्य महासचिव पीएमए सलाम ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत में कहा है कि वोट गिनने से पहले ही सीएम का नाम लेकर हो रही ये सार्वजनिक चर्चा गलत है। इससे पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का मन टूट रहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।